मुझ राम को आप जैसे ऋषि का संत का दर्शन हो गया, और मुझे क्या चाहिए, मैं ये केवल 4 काम करने के लिए वन में आया। अब आप देखिएगा, यदि आप या हम कोई भी होते और कोई पूछता कि बेटा वन में क्यों आए हैं, तो क्या कहते कि रात कहा कि राजा बनेगा और सुबह उठकर 14 वर्ष का वनवास दे दिया। आप यकीन मानो वो कोर्ट में खड़ा नहीं था। लेकिन राम जी को देखिएगा, देखो मैं आपको बताऊं, इंसान को यदि अपना बनाओ, इंसान को 2 प्रकार से अपना बनाया जाता है, एक अपना प्रभाव दिखाकर और एक अपना स्वभाव दिखाकर। जिसको आप अपना प्रभाव दिखाकर बनाएंगे, यदि उसके प्रभाव को देखकर आप उसके बनेंगे, तो जब तक उसका प्रभाव रहेगा वो जभी तक तुम्हारा साथ देगा। और यदि तुम स्वभाव को दिखाकर अपना बनाओगे, चाहे जिंदगी में कितनी भी टोटा या गरीबत आ जाए, कितना भी काम बिगड़ जाए, वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए किसी को अपना प्रभाव मत दिखाओ, स्वभाव दिखाकर। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा मैं कौन हूं, आप तो सब जानते हैं। नहीं, मैं दूसरी चीज भी जानता हूं कि आप कौन हैं, मैं सब जानता हूं। वाल्मीकि जी ने क्या कहा, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजति जुग पालती, हरित रुंग पाए कृपा निधान की। क्या कहा, श्रुति से तू पालक जगदीश तुम, ये माया आपकी जानकी। आप जगदीश हैं, आपका नाम राम है। और ये जो आपके साथ में स्त्री है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात आपकी माया, ये साक्षात जगदम्बा है। इनका नाम सीता है। ये ही जगत को जन्म देती है, उसको पालती है और बाद में उसका संहार करती है। और ये जो तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा भाई है, ये कोई और नहीं है, ये शेष नारायण है। इसी ने अपने सिर पर पूरी धरती को धारण किया है। और कहा कि मैं तो ये भी जानता हूं, क्या कहीं तुम्हार मरम मैं ये जाना, कि राम मैं तुम्हारा मरम भी जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि कल केवट भी यही कह रहा था कि राम जी मैं आपका मरहम जानता हूं, और आज वाल्मीकि जी भी यही कह रहे हैं। भैया आज तक मैं क्यों नहीं जान पाया आपके मरहम को, आपके मरहम को सब जानते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक संत थे जिनका नाम था नामदेव। ये कथा भागवत में आती है, जिनका नाम था नामदेव। एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे और अपनी रोटी बनाकर किसी बर्तन में या प्लेट में रखी। अभी उन पर घी नहीं लगा था, वो रूखी सूखी थी। एक कुत्ता आया और नामदेव की रोटी को मुंह में दबाया और दौड़ पड़ा। नामदेव जी ने उस कुत्ते में ही भगवान का दर्शन किया। कहा कि आज मेरे घर पर भगवान भोग लगाने आए हैं, लेकिन रूखी रोटी ले गए, कम से कम घी तो लेते जाते नाथ। नामदेव जी ने क्या कहा, है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की,
और किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। वो नाम देव ने पकाई, नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। वो नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आपने पहचान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। ओ बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोला रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। मैं कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। ओ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर। ओ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर। ओ तूने सकल बनाई है स्वान की, ओ तुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, ओ तूने सकल बना ली है स्वान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। ओ बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, और रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। और उसी कुत्ते में से भगवान को दर्शन देने पड़े। क्यों? भगवान, मैंने पहले भी कहा था, भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान कहीं भी नहीं है, ना मथुरा में, ना काशी में, ना मदीना में, ना अयोध्या में, कहीं नहीं है। भगवान है तो अपने विश्वास में है। जैसे प्रहलाद को विश्वास था, भगवान को खंबे में से प्रकट होना पड़ा। विश्वास ही भगवान है। अब इन्हीं नामदेव जी की झोपड़ी में एक बार आग लग गई, सारा घर जल गया। लोग आए, अग्नि को बुझाने लगे।
नामदेव जी ने कहा क्या पाप कर रहे हो, अग्नि को मत बुझाओ, जो बाहर सामान रखा था वो भी अंदर डाल दिए, सब जल जाने दो। किसी ने कहा नामदेव तो पागल हो गया। नामदेव ने कहा आज अग्नि नारायण मेरे द्वार पर पहली बार आए हैं, वो भोग लगा रहे हैं, यदि तुमने पानी डालकर उन्हें भगा दिया तो मुझे पाप लग जाएगा। पूरा घर जल गया। पूरा घर जलने के बाद बैठे एक बड़ के पेड़ के नीचे, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। ऊपर मेरी मां साकेत में बैठी थी। राम जी से कहे कि मेरा बच्चा कितना परेशान है, देखो सारा घर जलने के बाद भी जय सीताराम। मुझे नहीं पता, अभी इसका घर बना कर दो। अब भगवान को क्या देर है, भगवान ने हाथ पर जल रखा, संकल्प किया और रातों रात एक वहां पर बहुत आलीशान महल बन गया। गांव वाले आए, आकर कहा अरे यहाँ पर तो रात नामदेव की झोपड़ी की राख पड़ी थी, ये महल कैसे बन गया। पहुंचे नामदेव जी के पास, उन्होंने कहा कि बहुत दूर से कारीगर आए थे, इतने कारीगर आए थे कि एक एक ईंट सबके हिस्से में आई और रखकर 10 मिनट में मकान बनाकर चले गए। बोले हमारा भी बनाने आएंगे ना, कि हाँ पक्का आएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। कौन सी शर्त? पहले अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगानी पड़ती है। बोले यदि हम अपने घर में आग लगा देंगे तो भगवान हमारा घर बनाने आएंगे ना, कि कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। बोले कि अब नामदेव पक्का पागल हो गया। नामदेव ने कहा कि तुम ठीक कहते हो प्यारे, मेरा सामरा पागलों के लिए ही आया करता है, वो अकलबंदों के लिए नहीं आया। जब तुम घर से निकलो, जब तुम्हें लोग ये कहना शुरू करते कि देखो पागल चल पड़ी कथा सुनने, तो समझ जाना अब तुम भगवान के चरणों के निकट पहुंचने वाली हो। जब तक पागल नहीं कहेंगे, क्यों? मीराबाई को लोग क्या कहते थे? पागल ही तो कहते थे। सबरी को क्या कहते थे? पागल कहते थे। जितने भी भक्तों को भगवान ने दर्शन दिए हैं, अकलबंदों को नहीं दिए, पागलों को दिए हैं। इसीलिए भगवान को पाना है तो पहले पागल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। जैसे हमारी बहन जी बैठी है आगे, पागल बनना पड़ेगा। देखिएगा अब भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और अब वाल्मीकि जी से रहने का ठिकाना पूछे कि अब आप हमें रहने का कोई ऐसा स्थान बताइए गुरुजी कि जहां पर हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो, कष्ट ना हो। यहां पर वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए भगवान को रहने के लिए, 14 स्थान। पहला स्थान क्या बताया? पहला स्थान ये कान बताया कि जो भी भक्त आपकी कथा को श्रवण करता हो, सुनता हो, आप उसके हृदय में जाकर वास कीजिए। ये आपके लिए राम जी पहला घर है। दूसरा घर बताए कौन सा? लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि तरस जल कर अभिलाषी, रहि तरस जल कर अभिलाषी, निर्दही सहित सिंधु सर भारी, निर्दही सहित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय
सदन सुखदायक, इनके हृदय सदन सुखदायक। बस हूँ वधोसिया शहर गुनायक, बस हूँ सिधासिया सहरा गुनायक, बस हूँ बदोसिया सहरा गुनायक। दूसरा स्थान बताया आंख। कहा कि जिसकी आंखें स्वाति नक्षत्र की बूंद बन जाएं। जब स्वाति नक्षत्र में केले के पेड़ पर बूंद गिर जाती है तो वो कपूर बन जाती है, और सीप में यदि गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है, और यदि सांप के मुख में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। यदि स्वाति नक्षत्र हो तो आंखें जब ये स्वाति नक्षत्र की बूंद बन जाएं, और वही आंखें जो रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी हैं उस स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करने लगे, पढ़ने लगे, चातक बन जाएं, आप उसकी आंखों में जाकर सीता मां और अपने आप जाकर वास कीजिएगा। ये आपके लिए दूसरा घर है। अब तीसरा घर बताया कौन सा? जसो तुम्हारे वाम मानस विमल, हंसन जीहा जासो, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहूं ही तासु। हंस क्या खाता है? मोती। कहां पर पाए जाते हैं? सरोवर पर। सरोवर में हंस पाए जाते हैं, और वहीं पर मानसरोवर पर हंस के मोती खाते हैं। जब ये जीव हंसनी बन जाए, जब ये जीव हंसनी बन जाए और दिन रात आपका गुणगान करने लगे प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर ही जासु बसऊं ही जासु, आप उसके हृदय में मां सीता और लक्ष्मण के साथ में जाकर वास कीजिए। ये आपके लिए तीसरा घर है। चौथा घर बताया, कहा मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र जाप, जो तुम्हारे नाम का मंत्र और जाप करे, और जो शाम या सुबह जब पूजा करे तो अकेला नहीं, पूरे परिवार को अपने साथ में बिठाकर पूजा करे। आप उसके हृदय में वास कीजिए। फिर कहा तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवानी देहि बहुदाना, विप्र जीवानी देहि बहुदाना। जो तर्पण करे, हवन करे और दान देकर दूसरों को संतुष्ट करे, आप उसके हृदय में जाकर वास करें। अब हवन कौन करेगा? पंडित जी। यहाँ पर पंडित जी को भी सब्र रखना चाहिए। ये नहीं कि आप तो देते देते मर जाएं और पंडित जी की आत्मा तृप्त ना हो। ऐसे व्यक्ति के आप हृदय में जाकर वास करें। फिर बताया तुम ते अधिक पुरहि जिय जाना, तुमसे अधिक पुरहि जिय जानी, सकल भाई सब ईसन जानी,
सन्मानी, सकल भाए सब की सन्मानी। क्या कहा? जो भगवान से भी ज्यादा अपने गुरु के चरणों में प्रेम करे, ऐसे व्यक्ति के आप से परिवार जाकर हृदय में वास करे। और इन सबको करने के बाद एक काम और करे, कौन सा? सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति होय, दिन के मन मंदिर बसाहो, सिए रघुनंदन दो। भगवान के चरणों में प्रेम करें। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जो ऐसा इनमें से करता है, श्री रघुनंदन दो, मेरे भगवान और मां जानकी उसके हृदय में वास करते हैं। केवल 4 स्थान बताए, अब बाकी के स्थान क्यों नहीं बताए? उन्हें भगवान को तो बताए, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, वो आपके और हमारे बस में नहीं है। क्यों? पहला कान बताया, तो पहला काम तो आप कर रहे हैं कि बैठकर सुन रहे हैं। दूसरी आंख बताई, आप यहाँ पर बैठे हैं, भगवान को देख भी रहे हैं। जीभ बताई, मेरे साथ में भजन भी गाते हैं। और गुरु की सेवा वो आप करते ही हैं। लेकिन 5वां इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताता, चोरी ना करें, छल ना करें, झूठ ना बोलें, कपट ना करें, दूसरों का जी ना दुखाएं। बताइए, क्या किसी से बचा है क्या? कोई भी एक हाथ उठाकर बता दे। आज आप अपने को तोलिएगा, सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का सोना। अपने आप को मन ही मन में आंकिएगा, आप कितने कैरेट के हैं। ये कह रहा मैं तो 22 कैरेट का हूं। मैं आपको बताऊं, 24 में से अगर आप तुलना करेंगे तो पॉइंट में आएगा, 1 में भी नहीं आएगा, 1 में भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो जिस कल कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहा था, वो अगले दिन सोचता है कि मेरी है, खड़ा हो जा। कल मैं उसी कुर्सी पर बैठा था। तो यदि आकलन करेंगे तो हमारा सोने का कैरेट पॉइंट में आए। बताइए, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? क्यों शंकर जी को सुबह सुबह जाड़े में ठंड में मारते? चलिए आगे चलते हैं। आकलन करना घर जाके, फिर कल बताना हम कितने कैरेट के हैं। कल बताना। अब देखिएगा, भगवान, मैं आपको भगवान अब जैसे आगे बढ़े तो वाल्मीकि जी ने एक रास्ता बताया, कहा का चित्रकूट का। कहा कि अब राम आप लक्ष्मण और सीता को लेकर चित्रकूट जाइएगा। बाबा कहते हैं, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तह तुम्हार भांति सुपासो। चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। रमेऊ राम मनु देवन जाना, रमेऊ राम देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। जैसे भगवान आगे चले तो मंदाकिनी नदी का तट आया।
तट आया और थोड़े से आगे बढ़े तो चित्रकूट आया। अब यहां पर दर्शन कीजिएगा, भगवान की वहां पर दो झोपड़ी बनाई गई, दो कुटिया। नीचे बड़ी बनाई गई जिसमें राम और सीता मां रह सके, और एक उनके ऊपर पर्वत पर छोटी बनाई गई जिसमें लक्ष्मण जी रह सके। कौन बनाने आया था? सारे देवता, जितने भी देवता थे आज वो सारे भगवान की झोपड़ी बनाने आए। और जैसे ही वो भगवान की कुटिया को बनाकर वापस जा रहे थे तो वहीं पर कोल भील छिप कर देख रहे थे। कौन से कोल भील? जो कल निषाद राज गुहू के यहां पर थे। कोल भील ने कहा कि ये कोई जरूर बड़े व्यक्ति होंगे, क्यों इनका घर बनाने के लिए सारे देवता आए हैं, ये जरूर अवश्य कोई बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले ये कौन है? तभी एक कोल भील बोला कि मैं जानता हूं ये कौन है। कल जब निषाद राज गुहू के यहां पर आए थे, जब मैं वहीं पर था, ये बड़े वाले राम हैं और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण और ये बड़े वालों की पत्नी सीता है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये भगवान हैं। केवल इतना जानते हैं बस ये राम है। कोल भील आए, चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम कर कर बोले कि राम, हे राम जी, आपके माता पिता को तनिक भी दुख नहीं हुआ जब आपको वन में भेजा, उनका ये सीना नहीं फटा, इतने सुंदर से दो भाई और तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू सीता साथ में है, क्या उनको जरा भी दुख नहीं हुआ? राम जी चुपचाप सुन रहे थे। कहा कि लेकिन आप यहाँ पर आ तो गए, पर आप डरना मत प्रभु। क्यों? यदि सांप आएगा हम आपको सांप से भी बचा लेंगे, शेर आएगा शेर से बचा लेंगे, हाथी आएगा हाथी से बचाएंगे। एक पीछे कोल भील खड़ा था, उसने कहा ये भी कहो यदि भेड़िया आएगा भेड़िए से भी बचा लेंगे। आज भगवान उनकी ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे की बात को सुनता है। भगवान से कहा कि आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं प्रभु। क्या? छोटा मुंह और बड़ी बात। आज हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सको जब आय सुदेता। क्या कहा? हम सेवक परिवार समेता, हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं। यदि आपको हमें कोई आज्ञा देनी हो, कोई काम कराना हो, नाथ न सकूं जब, आप संकोच मत करना। आय सुदेता, आप हमें आज्ञा दीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, इतनी सी बात को सुनकर मेरे भगवान मुस्कुराने लगे। और जब जब राम जी रोते हैं, जब जब अवध की याद आती है तो भगवान बहुत रोते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। वहीं पर एक पेड़ खड़ा है, उस वृक्ष के पीछे जा जाकर भगवान छुप छुप कर रोते हैं। क्यों? यदि सीता ने और लक्ष्मण ने देख लिया तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। भगवान कब रोते हैं? जब जब राम अवध सोध करही। जब जब राम को अवध की याद आती है तो भगवान पेड़ के पीछे जाकर रोते हैं। जब जब बारे विलोचन भरही। भगवान बहुत रोते हैं। और
इन सबको तो याद कर कर रोते ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको याद कर कर और ज्यादा रोते हैं। कौन? सुमरी मात पितो परिजन भाई। ये सब तो एक तरफ, और एक व्यक्ति एक तरफ। कौन? भरत स्नेहु शील सेवकाई। भगवान को जब जब अपना छोटा भाई भरत याद आता है तो भगवान अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं और भरत का नाम ले लेकर फूट फूट कर रोते हैं भगवान। और जब कभी सीता माँ को और लक्ष्मण को दुख होता है तो भगवान दोनों को अपने सीने से लगाकर चुप करते हैं। ऐसे हैं मेरे राघव। अब देखिएगा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने ही ले हूँ जो जान निहारा। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय हम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय हम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना विचारे ज्ञान करे, कोई कितना विचारे ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना विचारे ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस
दिल में न पैदा दर्द हुआ, सब जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय हम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया दम का ठिकाना, क्या जाने। यह दुनिया गोरख गंगा है, यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना